हाय स्टूडेंट, आपका नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग 2 वीडियो सोल्यूशन के डाल चुके हैं। आज हम सोल्यूशन की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मैं आपको पॉलिटेक्निक के भी क्वेश्चन बताऊंगा, पॉलिटेक्निक के भी, ठीक है। जो पॉलिटेक्निक में अब बिलियन से क्या रिलेटेड क्वेश्चन मिला है, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है एक्सरसाइज कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो मतलब सेकेंड वाली वीडियो में बहुत खास है, जो लेक्चर 2 है, जो हमारी वीडियो है लेक्चर 2 जो है वो बहुत खास ही है, क्योंकि बिलियन में उसमें ज़्यादा से मोलरता फिर नॉर्मलता और एक हेडिंग छूट गई थी मोल प्रवाज, जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करके तुरंत हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाने चालू कर देंगे। और जितना ज़्यादा आप इस पे क्वेश्चन करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आपके और चाहे ये क्या कहते हैं बोर्ड वाले एग्जाम के, ठीक है। दोनों बहुत फायदे में रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े थे मोलरता। पहले हम पढ़े थे मोलरता। क्या पढ़े थे? मोलरता ना। दूसरा क्या पढ़े थे? मोललता। दूसरी क्या पढ़े थे? मोललता। तीसरा फिर क्या पढ़े थे? बिलियन का भार आयतन। नहीं, वो उससे नहीं मतलब है, नॉर्मल था। क्या पढ़े थे? नॉर्मल था। तीनों ये बहुत खास है, तीनों बहुत खास है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीज कर देते हैं, मान लो आप सीख नहीं आता। तो देखो मोलरता क्या होती है बाबू? जो आप पदार्थ बोलोगे, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, वही क्या कहलाती है? मोलरता। फिर एक मोलल विनियन, इसमें बहुत आप ये बहुत खास है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखो हमने बताया ना, बहुत शॉर्ट चीजें पूछता है, बहुत छोटी चीज, ठीक है, बहुत छोटी चीज, पेन का बोल, बहुत छोटी चीजें पूछता है। तो आपको जो हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। पॉलिटेक्निक में वो 4-5 क्वेश्चन उसी से पूछा है। पॉलिटेक्निक की बुक आज आप उठा के देखेंगे तो वो जो है पॉलिटेक्निक वाली जो बुक है उसमें देखा मैंने आज 4-5 जो क्वेश्चन है, केवल हम जो सोच रहे थे इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो जैसे मोलर विलियन, आपका मोलर विलियन क्या होगा? मोलर विलियन। इसमें मोलर विलियन होगा, इसमें मोलर विलियन, इसमें क्या होगा? मोलर विलियन, ठीक है। और इसमें नॉर्मल विलियन क्या होगा? नॉर्मल विलियन क्या होगा? नॉर्मल विलियन। तो आप बताओ ये क्या है? मोलरता तो पढ़े थे हम लोग, ठीक है, वीडियो देखिए ना कि अभी नहीं, तो देखना ये मोलरता के बारे में। फिर मोलर विलियन क्या होता है, मोलर विलियन क्या होता है, नॉर्मल विलियन क्या होता है, ठीक है। तो मोलरता क्या होती थी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में ना। तो वही बात है, देखो यदि 1 लीटर बिलियन में, यदि 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या 1 हो, कितनी हो? विलेय के मोलों की संख्या 1 हो, कितना हो? 1। तो वो कौन सा विलियन कहलाता है? मोलर विलियन। क्या कहलाता है? मोलर। अगर 1 किलोग्राम विलायक में, अब दूसरा देखो, दूसरा 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलो 1 मोल की संख्या, विलेय 1 मोल की संख्या या मात्रा, वो कौन सी कहलाती है? विलियन की मोलर विलियन। वो विलियन क्या कहलाता है? मोलर विलियन। क्या कहलाता है? मोलर विलियन। तो हेडिंग डाल के अगर लिखना चाहो तो लिखो। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलीन एक तुल्यांकों की संख्या, एक तुल्यांकों की संख्या या एक तुल्यांक, ठीक है, विलीन एक तुल्यांक विलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मल विलियन कहलाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, हेडिंग डाल के लिखो मोलर विलियन। बहुत जरूरी यार कंपटीशन में, मतलब जरूरी थोड़ी है कि हमें बोर्ड का ही प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी साथ साथ देखते हैं। लिखो मोलर विलियन, लिखो, लिख चुके तुम, लिखो। अच्छा लिखो, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में बिलीन 1 लीटर बिलियन में बिलीन विलेय के 1 मोल की संख्या, मोलों की संख्या, हाँ मोलों की संख्या ये है। चलो उसी से बना देते हैं। तो क्या होगा? मोलों की संख्या 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? मोलर विलियन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? मोलर विलियन कहते हैं। अब देखो मोलल क्या होगा, देखो
विलेय के 1 मोल, मोलल विलयन लिखो, विलेय के 1 मोल यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन है, विलेय के 1 मोल यदि विलायक के 1 किलोग्राम में क्या है, विलेय है, ठीक है, तो वह मोलल विलयन कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, मोलल विलयन कहलाता है, मोलल विलयन कहलाता है, ठीक है। नॉर्मलता, नॉर्मल विलयन क्या होता है, देखो एक तुल्यांक विलेय के 1 तुल्यांक, विलेय के 1 तुल्यांक, विलेय के 1 तुल्यांक, विलेय के 1 तुल्यांक 1 लीटर विलयन में विलीन है, तो 1 लीटर विलयन में विलीन है, तो 1 लीटर विलयन में विलीन है, तो विलयन क्या कहलाता है, विलयन क्या, कौन सा विलयन होगा, नॉर्मल विलयन। तो उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मल विलयन, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन, ठीक, समझ में आई बात। अब लास्ट हेडिंग है मोल अंश, मतलब मोल प्रभाज। अरे भैया, तीसरी हेडिंग है मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। तीसरी हेडिंग है बाबू मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ना, मोल अंश या मोल प्रभाज। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, क्या, मोल फ्रैक्शन क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन क्या कहते हैं बाबू, मोल फ्रैक्शन, ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ये है कि देखो किसी विलयन में कितने घटक होते हैं, 2 घटक। तो देखो अगर विलेय का मोल प्रभाज पूछे, किसका पूछे, विलेय का, तो क्या होगा, हम इसको एक्सचेंज से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, एक्सचेंज से, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, देखो विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय क्या होता है, विलेय, और विलायक क्या होता है, विलायक क्या होता है बाबू, विलायक, ठीक है। इन दोनों में अगर कह दे विलेय का मोल प्रभाज बताओ, विलेय का मोल प्रभाज बताओ, तो क्या होगा, देखो सीधी सी परिभाषा है, फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग जो करते हैं कॉन्सेप्ट, वो फार्मूले से ही बना के करते हैं, किताब का रटा हुआ भूल जाता है, अपने से बनाते हैं। देखो फार्मूला क्या, मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों। अब ये क्या है, विलयन कितने से मिलके बना है, 2 से, कितने से बनकर मिला है, 2। तो अगर हम विलेय का मोल प्रभाज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, तो देखो क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन के मोल, रुक जाओ, के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। अब देखो विलयन का हो गया कि नहीं, हो गया ना, विलेय और विलायक जुड़ गए तो क्या हो गया, विलयन हो गया। तो वही बात है ना, मतलब देखो, तो किसी घटक का अगर हम मोल प्रभाज निकालते हैं, तो देखो उसके मोलों की संख्या के अनुपात, नहीं, विलयन के मोल प्रभाज का विलयन के मोलों की संख्या तथा उस घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। ये परिभाषा निकल गई, ठीक है। वैसे देखो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन है ना, विलेय प्लस विलायक तो विलयन ही बना। तो क्या फार्मूला निकल रहा है, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, विलेय का मतलब मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो अब विलयन में 2 घटक है, परिभाषा आप दोनों घटक के लिए निकालनी हो तो जैसे विलेय का नाम जोड़ रहे हैं, अब हमें विलेय का नाम ना जोड़ना हो तो देखो किसी भी घटक का जो मोल प्रभाज होता है वो घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बात लिखो आप, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश
घटक के मोल अंश मोल प्रभाज मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ये देखो नॉर्मल सी परिभाषा, ठीक, और सॉलिड एकदम कैसी है, सॉलिड है और एकदम नॉर्मल है, ठीक है। तो देखो कितने घटक होते हैं बाबू, 2 घटक। कितने घटक, 2 घटक। तो अब देखो किसका विलयन में 2 घटक हैं आपके, विलयन में कितने घटक हैं, 2 घटक। विलयन है ये, विलयन में कितने घटक हैं, 2। कौन कौन से, विलेय और विलायक। घटक कोई स्पेलिंग में क्या है, मतलब सब्सटेंस कहते हैं, कितने सब्सटेंस से मिलकर बना है सब, ठीक है, विलायक। तो देखो अगर आप इस घटक का निकाल रहे हो, मतलब विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हो, किसका, विलेय का, तो विलेय के लिए क्या हो जाएगा, विलेय के लिए विलेय बराबर विलायक। देखो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, तो ये हो जाएगा बाबू कैपिटल एक्स यन स्मॉल में मोलों की संख्या बराबर, देखो हम किस में दिखाते हैं, यन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यन से। तो विलेय का है तो स्मॉल यन ले लेंगे। किस, देखो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या का मतलब हुआ विलेय के मोलों की संख्या, प्लस विलायक की विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इस छोटे में लिख दे रहा हूं, मोलों ठीक की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। क्या है बाबू, संख्या है, क्या है, संख्या। ठीक, अब देखो कैपिटल एक्स एन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन से दिखाते हैं बटे विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन। तो नोट करो विलेय का मोल प्रभाज बराबर, विलयन का दिखाना हो तो विलयन का, डायरेक्ट विलयन का, डायरेक्ट विलयन का तो वही होगा एन प्लस एन। अभी विलयन बना किससे यार, दो वो ही बात जो नहीं कि इसमें दोनों का अलग अलग करके दिया गया, जैसे अलग उसमें अलग, अगर एक में करके देना था तो एक में करना होगा एन प्लस एन बराबर विलयन, तो ही हुआ ना, वही तभी बात वही। है। हाँ वही बात, क्या यार छोटे छोटे बातों पे उलझ जाते हो। नोट करो, जल्दी नोट करो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना सब। एक अब देखो, अभी तो पूछ लेते हैं। हाँ तो देखो अब विलेय का हो गया, विलेय का हो गया। अब विलायक का निकालना हो तो क्या करेंगे, बस यही विलेय की जगह पे क्या कर देंगे, विलायक कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, विलायक, क्या कर देंगे, विलायक, ठीक है, क्या कर देंगे, विलायक। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल एक्स एन बराबर कैपिटल एक्स एन, कैपिटल एक्स एन बराबर। तो देखो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बटे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का अरे यार मोल प्रभाज मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या होती है, तभी मैं कह रहा हूँ यार कुछ अजीब सा। देखो ये मोलों की संख्या होती है, मोल प्रभाज नहीं होता है, मोलों की संख्या होती है, ठीक है। फिर ये देखो विलेय के मोलों की संख्या, नहीं विलेय प्लस विलायक, विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी बाबू, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी बाबू, संख्या, ठीक है। तो फार्मूला देखो कैपिटल एक्स एन बराबर एन बटे स्मॉल एन प्लस एन,
क्या हो जाएगा, स्मॉल n प्लस n। मतलब क्या हुआ, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों के संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो नोट में लिखो, नोट में लिखो, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज कैसे होता है बाबू, स्मॉल n में फिर कैपिटल SN बराबर 1। मतलब नोट में लिखो विलेय का मोल प्रभाज, ये लिखो नोट, विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज के योग। अरे हिंदी में लिख रहे हो तो लिखना पड़ेगा ना, लिखो नोट में लिख रहे हो तुम लोग ना। तो देखो विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है, हमेशा कितना होता है, 1। मतलब विलयन का मोल प्रभाज हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। विलयन का मोल प्रभाज कितना आएगा, 1। अगर तुम्हें आंसर चेक करना होगा, जैसे तुम्हें लगेगा कि हमारा उत्तर सही आया है कि गलत, ठीक है, सही आया है कि गलत, तो पेपर में अगर कहेगा देखो जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो, जैसे कह दिया ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, तो आप इतनी मात्रा ग्लूकोज की है, तो इससे आप इसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए, इससे इसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो आप जब गणना करने के लिए कहेगा, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालेंगे, जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक, तो अगर आप चेक करोगे कि हमारा दोनों आंसर सही आया कि गलत, तो देखो जल का मोल प्रभाज और ग्लूकोज का दोनों को जोड़ देना, अगर 1 आ गया तब तो सही है, नहीं तो गलत है, कहीं गलती हुई है। ठीक, तो नोट में हमेशा रहना चाहिए कि विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करें, मतलब क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो दूसरा, हाँ वीडियो दूसरा नहीं, इसी वीडियो में कर दें, क्या दिक्कत है, नहीं एडिट कर लेंगे उसका। लॉ ऑफ फोन दो फोन पॉलिटेक्निक वाला होता है। अब से सही के फल बंद कर दिए नहीं तो उसी में थक रहा है क्या कर। चालू कर। तो देखो अब पॉलिटेक्निक वाला क्वेश्चन कर ले हम लोग। ठीक है, मैं PDF डाउनलोड किया, मैं कहा भाई आज बता दें आप लोग को नए, जैसे अब हम लोग बोर्ड एग्जाम से बना रहे हैं वीडियो, अब किसी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी ज़रूरत है, तो वीडियो देखेगा तो थोड़ा सा देखो, जो भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या करने वाले हैं, तो वो देखिए उनका जो विलयन सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन वाला चैप्टर है, उसका पहला क्वेश्चन है किसी दरों में गैस का विलेयता बढ़ती है। तो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी दरों में गैस की विलेयता बढ़ती है, तापमान बढ़ाने पर, गैस का दाब बढ़ाने पर, गैस का ताप बढ़ाने पर तथा दाब बढ़ाने पर, दिए गए दाब की मात्रा बढ़ाने पर, दिए गए द्रव की मात्रा। तो कह रहा है कि बाबू कि अगर आपको एक द्रव दे दिया गया, उसमें गैस आप घोल रहे हो, ठीक है, तो गैस की मात्रा कितनी ज्यादा, मतलब विलेयता कब बढ़ेगी। पहला है द्रव का ताप बढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर दूसरा है द्रव का दाब बढ़ा दीजिए, तीसरा ऑप्शन है कि द्रव का ताप और दाब दोनों बढ़ा दीजिए, और चौथा ऑप्शन है कि द्रव की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ताप बढ़ाने पर होगा, तीसरा सही है। क्यों, ताप और दाब दोनों बढ़ाने पे क्या होता है, विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, फिर देखो मोलरता प्रदर्शित करती है, क्वेश्चन हम अस्थायी अवस्था में पाया जाता है, निम्न में अस्थायी अवस्था को नहीं, ये क्वेश्चन देखो तीसरा वाला मोलरता प्रदर्शित करती है। मोलरता प्रदर्शित मतलब मोलरता किस में नापी जाती है, तो बताओ फार्मूले से मोलरता किस में नापी जाती है यार। देखो पहला ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर में, पहला है, इसको इरेज कर दो, रुको एक ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो पहले, मोलरता प्रदर्शित होती है, प्रदर्शित होती मतलब मोलरता क्या शो करती है ना, मोलरता क्या शो करती है। पहला है ऑप्शन ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, फिर दूसरा ऑप्शन है लीटर प्रति मोल, लीटर प्रति मोल, तीसरा ऑप्शन है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति
लीटर। चौथा ऑप्शन है मोल प्रति, मोल प्रति 1000 ग्राम। यही वाला लास्ट है, चौथा सही। तो बताओ बाबू, तुम लोग पहले बताओ तो मैं बता रहा हूँ कौन सा कैसे होता है। चौथा, क्योंकि इसमें किलोग्राम। कौन सा बताओ? देखो बहुत आसान है। देखो अब पहले सुन लो। अब यही है, देखो अगर पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जाओ और तुम लोग चैप्टर पढ़े हो अच्छे से, मोलरता कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, लेकिन तब भी नहीं बता पा रहे हो कौन सा सही है। चौथा हमारा तो उत्तर रहेगा लीटर प्रति मोल में। यार चौथा कैसे सही हो जाएगा? एकदम गधे हो। मोलरता की परिभाषा क्या है? मोलों की, 1 लीटर बिलियन में मोल। बिलियन मोलों की संख्या। दूसरा तो वाला मतलब मोल प्रति लीटर, तीसरा तो हो जाएगा। मोल प्रति लीटर। तो तीसरा सही है, उसमें होने की क्या जरूरत, तीसरा सही है। ऑप्शन सी, आंसर सी, आंसर सी है। क्या है? सी। यही है ना, मतलब देखो पढ़े एकदम नॉर्मल सा है, बस फार्मूला पूछा है मोलरता। मोलरता का क्या पूछा है? फार्मूला पूछा है। किलोग्राम में देख। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं बहुत हाई फाई नहीं होते हैं, बस वो होते हैं कि पढ़े। देखो मैंने कल वीडियो में बताया था, बताने से पहले, कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो आपको घुमा के लाते हैं, घुमा के लाते हैं। चलो आज सैर करके आओ यहाँ की। देखो मोलल बिलियन वह है जिसमें बिले का 1 मोल होता है। मोलर, ये 2007 में पॉलिटेक्निक 2007 में का है। किसका है? 2007 का है। क्या है? मोलल बिलियन, मोलल बिलियन, मोलल बिलियन वह है, मोलल बिलियन वह है जिसमें बिले का 1 मोल होता है। ऑप्शन ए बिलियन के 1000 ग्राम। दूसरा है विलायक के 1 लीटर, विलायक के 1 लीटर। क्या बाबू? 1 लीटर। तीसरा ऑप्शन है बिलियन के 1 लीटर के 1 लीटर। चौथा ऑप्शन है बिलियन के, ये विलायक है, ये विलायक है। चौथा ऑप्शन बिलियन के 24.4 लीटर में। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? 1 किलोग्राम। कंफर्म है? बांग खा के पीछे। हाँ आपकी बात सही है सर जी। सही है, हाँ सही है। मतलब क्या है? विलायक के 1000 ग्राम, विलायक के 1000। मोलल क्या होता है? मोलल बिलियन। विलायक के 1 किलोग्राम मतलब वही क्या? 1000 ग्राम। बिले मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलल बिलियन कहलाता है। नहीं सॉरी, 1 मोल बिले है किसमें? 1 केजी विलायक में। तो वो क्या, कौन सा होता है? मोलल बिलियन। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ ना, लिखने में ज्यादा यार बड़ी हो जा रही है वीडियो। देखो लिखो, यदि 100 ग्राम विलायक में, यदि 100 ग्राम विलायक में, यदि 100 ग्राम विलायक में 200 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, यदि 100 ग्राम विलायक में 200 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुल सकता है तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखो मैं हल नहीं करूंगा, बस आपको बता दूंगा, यहां तक लास्ट तक पहुंचा दूंगा, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, क्योंकि और भी सारे क्वेश्चन है। तो देखो कह रहा है 100 ग्राम विलायक, क्या कह रहा है बाबू? 100 ग्राम विलायक। तो मेरा सबसे बड़ा फंडा है, देखो सक्सेस भी हो जाओगे, ये फार्मूला भी है। सबसे पहले आप तो देखो, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन दैट,
गिवन दैट, पहले समझ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। गिवन दैट में क्या दिया है, क्या दिया है, तो गिवन दैट जो आयतन है V वो कितना दिया है, कितना दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम ना, 100 ग्राम कितना दिया है बाबू, 100 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके बारे में बात हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये कितने ग्राम में घुला, कितना ग्राम घुला हुआ है, 20 ग्राम, मतलब स्मॉल W बराबर 20 ग्राम। 200 ग्राम 200 ग्राम सॉरी। पागल हो गए, बोला हूं कि 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, घुल सकता है, घुल सकता है। तो बिलियन की मोललता बताओ, ये बोला था। 200 ग्राम लिख दिए तुम लोग, सब लोग वही 200 ग्राम लिख दिए। वही असली बोले। अरे यार 100 ग्राम में 200 ग्राम घुल जाएगा। अच्छा गलती हो गई होगी मान लो, लेकिन 200 ग्राम नहीं होगा, ठीक है। तब तो विलायक ये हो जाएगा यार, जी सॉरी वही तो। विलायक जो होगा ये हो जाएगा, ठीक। तो देखो क्या निकालना है आपको, गिवन दैट, फाइंड दैट, मतलब क्या निकालना है, फाइंड दैट का मतलब मोललता निकालनी है, मोलल्टी, मोलल्टी क्या निकालनी है आपको, मोलल्टी क्या निकालनी है, मोलल्टी क्या निकालनी है, मोललता क्या निकालनी है बाबू, मोललता क्या निकालनी है, मोललता। तो मोललता बराबर फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर देखो विलेय के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल यन, स्मॉल यन, स्मॉल यन होता क्या है, W अपान स्मॉल यम। अब ये W क्या होता है, अणु भार होता है, ये क्या होता है, भार, और अणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है बाबू, अणु भार। तो देखो यन की जगह पे आप क्या रख दोगे, W अपान स्मॉल यम बटे आयतन। अगर आप कल किसमें है, ml में है, मतलब ml में नहीं ग्राम में है, किसमें है, ग्राम में, तो आप क्या करोगे 1000 से गुणा करेंगे, क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अब देखो यम निकालना है, अब बाकी सब दिया गया है, तो स्मॉल यम बराबर अणु भार बराबर, अणु भार बराबर देखो सूत्र, सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड दिया गया है, इसका अणु भार कैसे निकालोगे, सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन 16 प्लस 1 बराबर 40, कितना आया 40। अब इसमें मान रख दो, मोललता बराबर देखो W कितना है 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम, और अणुभार कितना आया यम 40, B कितना है 100 गुणे 1000, यहाँ कितना रहेगा बाबू 1000, कितना है 1000, कितना एक, नहीं दिख रहा होगा ना वीडियो में, दिख रहा 20 बटे 40 बटे 100, ये इधर अलग है, मोललता बराबर इधर है, ठीक है, गुणे 1000, कितना 1000, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर ले जाओगे, बस हो गया। आज ज्यादा बड़ा करने की क्या जरूरत है ना वीडियो, ढेर सारे को। अब ये नोट कर लो, हो गया, अब से कर लो, बहुत शांत बैठो काम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है पॉलिटेक्निक का, ठीक है, हो गया सर। लिखो 500 मिली में 500 मिली में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन की नॉर्मलता है। हाँ 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन की नॉर्मलता है, ठीक। ये कितना दिया, 3 मोल, 1 मोल, 1 मोल। चलो बाबू देखें, तो क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए कहा है, क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, नॉर्मलता, क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, नॉर्मलता। इसमें पहले तुल्यांकों की संख्या, तो देखो नॉर्मलता, पहले तो आप हमने कहा सबसे बड़ा फंडा आपका क्या है, गिवन दैट, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है आपको, पहले ये जानो क्या क्या दिया है। कह रहा है कि 500 मिली ना, आयतन दिया है, क्या दिया है बाबू, आयतन। अब देखो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आपको पता होना चाहिए कैसे किसको दिखाते हैं, ठीक है, नहीं तो हिंदी लिखेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। हाँ वीडियो नहीं, ये व्हाइट बोर्ड में जगह ही नहीं है उतना। गिवन दैट 500 ml, ठीक है, स्मॉल W मतलब भार, कितना घोल रहा है,
50 ग्राम कितना घुल रहा है? 50 ग्राम। 50 ग्राम। ठीक है, क्या निकालने के लिए कह रहा है? नॉर्मलिटी। क्या निकालने के लिए कह रहा है बाबू? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बराबर फार्मूला होता है क्या? भार बटे तुल्यांकी। तुल्यांकी भार, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन, बटे आयतन, बटे आयतन वो भी किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? नहीं, तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ, तो तुल्यांकों की संख्या क्या होती है बाबू? भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? अब 3 फंडा है ना तुल्यांकी भार। अणु भार बटे अम्लीयता या क्षारीयता। तो देखो तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार बराबर, देखो अणु भार बटे क्या? अम्लीयता या क्षारीयता। तो ये अम्ल है कि क्षार? तो यहाँ सीधे लिख लेंगे हम अम्लीयता। क्या लिख लेंगे बाबू? अम्लीयता। अम्लीयता। 84। ठीक, तो अब हल करते चलते हैं, नीचे से हल करते चलो। तुल्यांकी भार पहले निकालो। तुल्यांकी भार तो देखो क्या है आपके पास? अणु भार किसका निकालना है? अणु भार किसका निकालना है? H2SO4 का। तो देखो हाइड्रोजन कितना? 2 गुणे 1। सल्फर का कितना? सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 गुणे 4। तो जोड़ो कुल कितना हो जाएगा? 64 देखो 66 34 प्लस 16 चौक 64, जोड़ोंगे कितना आएगा? 98। ठीक है, एक बारी फिर से देख लो। वही तो। सल्फ्यूरिक अम्ल H2 इतना, और ये सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक 16 होता है और परमाणु भार 32। फिर ऑक्सीजन का 8 होता है, फिर परमाणु भार 16 और 8 64, मतलब 16 चौक 64। कितना हो गया? 16 चौक 64। 64 में 34 जोड़ेंगे तो 98। ठीक है, अब देखो तुल्यांकी भार बराबर क्या? तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा बाबू? अणु भार कितना है? 98। अब देखो अम्लीयता का मतलब क्या हुआ? H2SO4 है, H2SO4। ये कितना प्लस या माइनस देता है? +2। कितना देता है? या SO4 -2, मतलब ये कितने प्रोटॉन देता है? देखो 2 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन देता है? 2। तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? 2। 2 से 2 काट देंगे तो कितना होगा? 39। देखो 2 चौक 8, 2 9 18, कितना आएगा? 50। तुल्यांकी भार कितना आया? 49। तो देखो 50 बटे 49, सीधे नॉर्मलता निकाल लिया जाए। सीधे नॉर्मलता अब यहीं से। ठीक है, क्या निकाल लिया जाए बाबू? नॉर्मलता। तो देखो नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर तुल्यांकी भार, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। तो भार बटे अणु भार, भार कितना है? 50। फिर तुल्यांकी भार कितना निकला? 49। पूरे का बटा 100, पूरे का बटा 500। 100 कहाँ है? गुणे 1000। कितना बाबू? 1000। तो 500 से 1000 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 जन बराबर 2 50 बटे 49 गुणे 2। अब कर ले जाओगे? अब कर ले जाओगे? हाँ, बस लिखो, नोट करो, जल्दी से नोट हो करो। गया। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के एक मोलरता विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? मोलर विलयन हुआ है जिसमें 1 मोल होगा। मोलर विलयन क्या है? देखो कह रहा है मोलर विलयन क्या होगा, तो मोलर विलयन बराबर कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 मोल बटे आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। कैस में होना चाहिए? तो लीटर। तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। कह रहा देखो 2014 में पॉलिटेक्निक में पूछा है, 2014 में लिखो, 2014 में। हाँ हाँ, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन
10.6 10.6 ग्राम 500 मिली 500 मिली सोडियम कार्बोनेट के विलयन की मोलरता बताइए। ये लास्ट आप पॉलिटेक्निक वाला खत्म करो यार, हम लोग अब बोर्ड वाला भी कर ले, बहुत है। ठीक है, मोलर सांद्रता मोलरिटी क्या निकालना है हमें? मोलरिटी। क्या निकालनी है? मोलरिटी। निकाल लो, होमवर्क कर लो, ठीक है, बहुत करनी है यार। हो जाएगा, बहुत आसान है। उसमें अच्छा हिंट दे रहा हूँ, मान लो आपको क्या क्या दिया है? 30 नाप दे 100 कुछ किया। यार हम लोग मोल प्रवास पे भी 1-2 कर लें, नहीं तो कब तक। क्या है क्वेश्चन बोलो? 10 ग्राम 10 ग्राम मतलब स्मॉल डब्ल्यू बराबर 10 ग्राम और 500 ml सोडियम कार्बोनेट मतलब आयतन बराबर 500 ml। फिर हिल गया क्या? 500 ml ना? जी। अच्छा और कुछ दिया है? नहीं ना। मोलरता तो देखो मोलरता यम बराबर होता है W अपान स्मॉल यम, मतलब अणुभार पूरे का बटा आयतन। आयतन ml में दिया है तो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा। तो W दिया है, यम आपको स्मॉल यम निकालना है, अणुभार क्या निकालना है? अणुभार क्या निकालना है बाबू? अणुभार। अणुभार किसका निकालना है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। तो देखो 2 गुणे 23 सोडियम का परमाणु भार 23, ठीक है, 2 गुणे 23, 2 परमाणु है ना तो 23। फिर कार्बन का 12 प्लस 16 गुणे 3, 48। तो देखो कितना हो जाएगा बाबू? 46 प्लस 12 प्लस 48, 16 3 48, जोड़ोगे तो 60, 106 और 46 कितना हो जाएगा? 106 टोटल हो। ये 60 होगा ना, तो 106 कितना हो जाएगा? 106। अब इसमें रख देंगे तो कैपिटल यम बराबर W कितना है? 10 है बटे 106 पूरे का बटा 500 गुणे 1000 तो सॉल्व हो जाएगा। गुड। अब देखो मोल अंश पे करते हैं, मतलब मोल प्रभाष पे। ये लास्ट टॉपिक है, खत्म करके अब देखो जो क्वेश्चन वाले होंगे पहले अब थ्योरी वाले आ जाएंगे, ठीक है। जैसे परासरण दाब हो गया, क्वथनांक हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया, ये सब करेंगे। तो उसमें पहले लेक्चर होगा, 2-3 वीडियो लेक्चर चली जाएगी, ठीक है। तब उसके बाद सवाल आएगा, तो उसमें ये सवाल नहीं कर सकते ना, तो ये अलग टाइप के हैं, ये भी जरूरी है। तो मैंने सोचा इसका सवाल इधर ही खत्म कर दूं। देखो 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। 90 ग्राम जल में, लिखो क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो। ये देखो क्वेश्चन जो है आपका KN शर्मा, जो बहुत पहले चलती थी KN शर्मा, ये भी NCERT पैटर्न पे है। 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। कास्टिक सोडा के मोल प्रभाष की गणना कीजिए। कास्टिक सोडा के मोल प्रभाष की गणना कीजिए। कास्टिक सोडा के मोल प्रभाष की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखो, तो इसमें W बराबर 90 ग्राम। किसका मोल प्रभाष पूछा है? दिया है, गिवन दैट क्या है? पहले स्मॉल W बराबर मतलब विलेय। स्मॉल W का मतलब क्या हुआ? विलेय का भार। कास्टिक सोडा का भार कितना है? 4 ग्राम। कितना है? 4 ग्राम। एक कैपिटल W का मतलब जल का भार कितना है? 9 है, 90 ग्राम होगा। 90 कितना होगा बाबू? 90 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है?
और कुछ नहीं दिया है ना, बस। जल के मूल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव पूछ रहा है, जी किसका मोल प्रभाव पूछ रहा है? कास्टिक सोडा के, कास्टिक सोडा का पूछ रहा है ना। कास्टिक सोडा का मतलब विलेय का मोल प्रभाव बराबर क्या है, विलेय के मोल प्रभाव बराबर क्या है? तो विलेय का मोल प्रभाव बराबर देखो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो हमें स्मॉल एन की जरूरत पड़ेगी, विलेय के मोल प्रभाव की जरूरत पड़ेगी, फिर विलायक के मोल प्रभाव की, किसकी? मोल अंश मोल संख्या की पड़ेगी, विलेय के मोलों की संख्या, फिर विलायक के मोलों की संख्या की क्या जरूरत पड़ेगी? तो यन निकाल लेते हैं, पहले यन निकाल लेते हैं, ठीक है। यन बराबर क्या होता है बाबू? स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल यम, इसमें स्मॉल यम क्या है? भार बटे अणुभार, भार बटे, इसमें भी अणुभार निकलेगा? अरे यार बिना यम अणुभार के विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? बिना अणुभार के कहाँ से कुछ होगा, मोलों की संख्या निकलेगी ही नहीं। तो स्मॉल एन बराबर भार कितना है? 4 है। कास्टिक सोडा का देखो अणुभार हम लोग निकाल लेंगे, बहुत बार निकाले हैं अभी, कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है बाबू? 40। तो यहाँ क्या रख देंगे? 40। तो ये कट के कितना आएगा? 1/10, 1/10 कितना आएगा? 1/10। अच्छा कैपिटल एन निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितनी निकलेगी? कैसे मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? भार बटे अणुभार। भार कितना है? 90 है। जल का भार कितना है? 90। जल का अणुभार बताओ। यहाँ देखो H2O होता है, H2O का अणुभार कितना होगा? 18। 2 टोटल 18। 1 अन्ना में 1 और ये 16 दूनी 18 टोटल हुआ। 16 2 कितना हुआ? 18। भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 25 90 5 आया। अब देखो स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान यहाँ रख देंगे, तो जो आएगा हमारा वो विलेय का क्या आएगा? मोल प्रभाव आएगा। क्या आएगा? मोल प्रभाव। ठीक, लगाओ, नोट करो और सॉल्व कर दो, बस हो गया, लग गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन बोलूं मैं। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मैं बता दे रहा हूं, आप ऐसे करना। ठीक, देखो बाबू पहले क्या क्या दिया है। दिया है क्या दिया है आपको? दिया क्या है बोलो? देखो सांद्रता दी गई है। सांद्रता कितना दी गई है? 6%। 6% का मतलब हमने क्या बताया था? डब्ल्यू अपन सांद्रता किस में है? परसेंटेज किस में है? डब्ल्यू अपन डब्ल्यू में। किस में है बाबू? डब्ल्यू अपन डब्ल्यू में। तो जितना ये रहेगा उतना ही क्या हो जाएगी? यूरिया की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूरिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मतलब कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। ठीक, फिर कितना कह रहा है? जल कितना हो जाएगा? टोटल बिलियन कितने का होता है? 100 ग्राम का। और 6 ये हो जाएगा। तो जल का भार, जल का कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 प्लस 100 माइनस 6 तो कितना आएगा? 94 ग्राम। कितना आया बाबू? 94 ग्राम। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे? कैपिटल
विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज मतलब यूरिया का मोल प्रभाज, यहाँ यूरिया का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बाबू? यूरिया और जल दोनों का पूछा है। और इसका क्या होगा? फिर पूछा है जल का बताओ, किसका? जल का। किसका पूछा है? जल का। जल का भी आप बता दो, ठीक है। तो क्या मुझे लगता तो नहीं है कि नहीं लगा पाओगे? लग जाएगा ना, आसान है। फार्मूला बता दे रहा हूँ, फार्मूला देखो। पहले वाले में क्या होगा? जब यूरिया का निकालोगे, किसका बाबू? यूरिया का। किसका? यूरिया। तो इसका भार, इसका अणु भार बटे आयतन, आयतन जो होगा वो कितना होगा आपका? रुक जाओ, बस हो गया, बस बस बस। फिर देखो W अपान यम प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल यम, ठीक है। ये दोनों में रहेगा, यही खाली हमें ऊपर नीचे चेंज करना होगा जल में। देखो इसके जगह पे कैपिटल यम पूरे का बटा स्मॉल W यम प्लस कैपिटल W कैपिटल यम। यम क्या है? देखो यम क्या है बाबू? अणुभार है। यम क्या है? अणुभार, दोनों का अणुभार, ठीक है। कैपिटल यम जल का अणुभार है, स्मॉल यम यूरिया का अणुभार है। किसका? यूरिया, ठीक है। तो ठीक, और एक दो क्वेश्चन करेंगे बस, करवा दीजिए। और करोगे? चलो एक क्वेश्चन लास्ट में। एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85, ठीक है। देखो दिया है क्या है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। एक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। एक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। 0.85 है। देखो दिया है क्या दिया है बाबू? H2SO4 जल का दिया। विलायक का किसका दिया है बाबू? विलायक का मोल प्रभाज दिया है, ठीक है। जल का मोल प्रभाज कितना दिया है? 0.85। और ये किसके बराबर होता है? कैपिटल W अपान यम। देखो कब कैपिटल W अपान कैपिटल यम के बराबर होता है, के बराबर कैसे? देखो बटे स्मॉल, ये कैपिटल है, बटे स्मॉल यम प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल एम। इनको जोड़ने पे कुल कितना आता है? एक। कितना आता है? एक। और इनको जोड़ने पे यही, बस, ठीक है। तो एक से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा? W अपान यम। W क्या है? अणुसूत्र है। क्या है? अणुसूत्र। तो देखो H2 का भार कितना हो जाएगा? देखो इस क्या हो जाएगा? इससे देखो 0.85 बराबर भार, जल का भार स्मॉल W, अणु भार कितना होता है बाबू? 18। तो W बराबर निकल जाएगा 18 गुणे 0.85। ये जल का भार है, जल का भार, ठीक है। फिर क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? देखो मोल प्रभाज निकालना नहीं था, मोललता निकालनी थी यार। मोललता निकालनी थी, याद है? मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। विलायक कौन है? जल। जल का भार निकल गया, जल का भार निकल गया, ठीक है। अब देखो इस मोललता से जब यूरिया का मोल प्रभाज निकालोगे, यूरिया का, किसका? यूरिया का।
यूरिया का मोल प्रभाव कैसे निकलेगा? 1 माइनस 0.85 1.0 यूरिया कहाँ से? ये H2SO4 अरे यार H2SO4 दिया है, सॉरी क्या दिया है? H2SO4 का मोल प्रभाव, वही शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव कैसे निकलेगा? 1.00885 घटाओगे कितना आएगा? 0.15 0.15। ठीक है, ये किसका मोल प्रभाव निकल गया? H2SO4 का। अब इससे आप देखो क्या क्या निकाल सकते हो? कैपिटल W कैपिटल M, मतलब इससे देखो इसका अणु बाहर रख देंगे तो इसका भी बाहर निकल जाएगा। तो देखेंगे जिसका भार ज्यादा होगा, जिसका भार ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि दोनों अवस्था सेम है, ये भी द्रव है ये भी द्रव है, तो जिसकी अवस्था मतलब अवस्था सेम रहती है तो क्या करते हैं हम? जिसका भार ज्यादा होता है उसको विलायक मानते हैं, और जिसका कम होता है उसे विलेय। तो सीधे सीधे हम क्या निकाल लेंगे? मोललता आप निकाल लोगे आराम से ना। मोललता बराबर क्या होता है? विलेय का भार और हाँ बटे विलायक का भार किलोग्राम। अगर किलोग्राम में नहीं दिया है, नहीं रुको मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यार गलत करा दे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। अब सही है, समझ में? अब जो बोलोगे तो उसी समय रिपीट हो जाएगा ना, तो गलत बोलोगे तो गलत रिपीट होगा। अच्छा तो ठीक है, तो आप जो है वीडियो मतलब समाप्त करते हैं। क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज का कर लिया, अब हमारा जो होगा मेन टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, ये तो थे 1-2 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 1 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, अब जो होगा वो 3 नंबर का, 2 नंबर का, इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पीछे। जैसे देखो प्रासरण दाब क्या हुआ, ठीक है, और क्वथनांक क्या हुआ, क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, ठीक है, फिर हिमांक का अवनमन, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो और कॉम्पिटेटिव का भी करा लिया। अब जैसे तुम लोग को नीट की अगर तैयारी करनी है तो मान लो उस जब एक्सरसाइज प्रश्नावली किताब की प्रश्नावली चलेगी तो उसमें हम उसके भी क्वेश्चन जोड़ लेंगे, जैसे इसमें पॉलिटेक्निक के जोड़े। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे? नीट के वाले क्वेश्चन जोड़ कर, ठीक है, ऐड कर लेंगे। तो चलो ठीक है, समाप्त। और आप लोग के लिए ठीक है, और आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। अब मैंने कक्षा 10 की वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया है। ठीक, तो आप कक्षा 10 की भी वीडियो अपने आसपास वाले को शेयर करिए। और फिर कुछ दिन बाद अगर बच्चे 11 के भी आते हैं, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बस 12 और 10 चल रहा है, तो 11 के आएंगे तो 11 के भी अपलोड करना चालू करेंगे।